मतलब आज से 4-5 साल पहले से 8-10 साल पहले से ऐसे ही कुछ होगा। तो ये जो पहले वाले जो प्लानिंग है अब उससे अपन मैच करते हैं, है ना, आज की बात को। तो जो आपने 10 साल पहले प्लानिंग किया था वो उस समय की आवश्यकता के हिसाब से बेस्ट था। उस समय आपकी इनकम भी लिमिटेड थी, उसके बाद आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी 10 साल में, कुछ तो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। उसके हिसाब से आज के समय में महंगाई भी बढ़ गई है। जो व्यक्ति 5,000 में 5 लोगों का परिवार आराम से चला पाता था पहले के समय में, आज के समय में 50,000 में भी वो नहीं चला पाता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपकी जो उस समय की प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं आज के समय के हिसाब से मैच नहीं हो रही, दैट इज मिसमैच। उसको मैच करने के लिए आपको और नई प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो समय आपका अर्निंग वाला टाइम है, अगर ये एक बार चला गया, ये वापस नहीं आएगा। अर्निंग वाला टाइम इसी में सेविंग्स होना है। तो जो आप अपनी प्लानिंग्स को बचा सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग को डिस्टर्ब होने से, वो टाइम आज ही है। जी, और सोचिए। आज के सिनेरियो में बच्चे शादी जो कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं। थोड़ा कम कर दी, इसकी आवाज ज्यादा है। तो शादी लेट कर रहे हैं तो बच्चे भी लेट, जनरेशन भी लेट हो रही है। जनरेशन लेट हो रही है तो जब बच्चों की शादी का समय आता है तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। तो उस रिटायरमेंट के बाद उसको जो फंडिंग की आवश्यकता होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा होती है, हेल्थ और एजुकेशन से ज़्यादा होती है। दैट इज बेसिक नीड ऑफ मनी एट दैट टाइम। देखिए कितना वैलिड पॉइंट सर ने दिया है। और उसमें एक चीज और मैं उस समय क्या होता है, ना तो हाथ चलते ना पैर चलते, और उस समय सिर्फ पैसा चलता है जो आपके पास फंडिंग होती है। इसलिए सेविंग्स जरूरी है। सेविंग्स हेल्थ के लिए नहीं, क्योंकि हेल्थ अनसर्टेन है। सपोज आई एम रनिंग इन 54 एंड नेवर गॉन टू द हॉस्पिटल, और probably my fitness is good, I will not be, बट मेरे बच्चे की तो शादी करना पड़ेगी। एजुकेशन में हो सकता है कि मैं गवर्नमेंट में बच्चों को पढ़ा लूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे को कोई फंड की जरूरत शादी नहीं करेगी, शादी गवर्नमेंट नहीं करेगी। बिल्कुल सही है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगी कि शादी जो है फैमिली आपकी है, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे, पॉकेट आपका है, खर्चा आपका है, बचत आपकी है, ज़रूरत आपकी है, तो निवेश भी आपका ही होगा। उस पर चलते हैं साथ में। शादी आपके बच्चे की है तो पड़ोसी खर्चा नहीं करने वाला, साथ ही बुढ़ापा भी आपका है। अब जो इसमें एक और नया पॉइंट आया है वो आया है बुढ़ापा आपका है, रिटायरमेंट आपका है। अच्छा, आपने आज तक कहीं किसी बैंक को या कोई ऐसी संस्था को देखा जो रिटायरमेंट पे आपको लोन देता हो? रिटायरमेंट पे लोन नहीं मिलता सर, रिटायरमेंट का लोन नहीं मिलता। तो जिस बुढ़ापे का लोन भी नहीं मिलता है, उस बुढ़ापे की व्यवस्था कौन करेगा? शादी के समय में जब बच्चे की शादी होने वाली होती है, तो जैसा आपने कहा कि क्योंकि एज लेट होती है, मैरिज लेट होती है, उस वजह से बच्चा डिले होता है, और उस वजह से जब रिटायरमेंट का टाइम आता है उस समय बच्चे की शादी सामने आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे सीनियर सिटीजन मैंने देखे हैं जो अपने रिटायरमेंट का जो कॉर्पस मिलता है ना सरकारी संस्था से, उस कॉर्पस से बच्चे की शादी कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने ही बच्चे के सामने बेगर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो कि अपने भविष्य का मतलब देखिए पूरा जीवन उन्होंने चलाया अपने दम पर जो रिटायरमेंट का कॉर्पस आया है ना, उस कॉर्पस को बोलते हैं मेरा बच्चा बोलेगा वहां इन्वेस्ट करूंगा। उस वजह से क्या होता है, बच्चा इतना अनुभवी नहीं है। आज के बच्चे अवेयर हैं वहां तक ठीक है, पर पेरेंट्स से ज्यादा अनुभवी नहीं है, और पेरेंट्स का जीवन सिक्योर होना जरूरी है। तो चीजों में तालमेल बिठाना जरूरी है। यदि कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉपर सेफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
जो मेन कॉर्पस होता है बार बार नहीं आता, रिटायरमेंट कॉर्पस एक ही बार आता है। तो हम सभी को, आप सभी का ये गवर्नमेंट स्कूल है क्या? है ना? तो चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है तो आप सभी को रिटायरमेंट का एक कॉर्पस मिलेगा, इसलिए आप निश्चिंत हैं, राइट? तो इसलिए मैडम ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। एनपीएस है ना, वो ओपीएस अच्छा ठीक है, अभी मैडम ने एक पॉइंट दिया एनपीएस, है ना? तो एनपीएस में आपके पास लिखित में लिखा है इनको क्या मिलने वाला है? वही तो कह रही हूँ। वही तो कंफ्यूजन है। एनपीएस है बस इतना मालूम है, साथ आपने क्या कर दिया, भाई जब जरूरत है तब निकाल सकते, लिक्विड फॉर्म में। आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं डाला, आपका पैसा पूरी तरह सेफ और गारंटीड है। अब आप सोचिए जरा यहाँ से, तो जो बात की शुरुआत हुई थी वहाँ हमने बोला हमारे पास सब है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पर अब धीरे धीरे आप अपने लिए सोचना शुरू करिए कि क्या मेरे वो छोटे वाले बेटे की पॉलिसी है, क्या मेरे बच्चे के लिए मैंने कुछ पेंशन की व्यवस्था करी है, क्या बच्चों को भी ये पेंशन प्लान मिल जाएगा? ये पॉलिसी 0 ईयर से स्टार्ट है। जो प्लान मैंने आपको बताया, आपको जिस भी बच्चे के लिए प्लानिंग नहीं हो पाई है ना, आप उस बच्चे की प्लानिंग कर लो। और इस प्लान में 3,000 रुपये महीने से आप शुरू कर सकते हैं, कम से कम 3,000 रुपये महीने से आपको करना पड़ेगा। जिनको लगता है कि मुझे देना 3,000 है पर मुझे बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि 10,000 में प्लानिंग मैंने बता दी 1,20,000 देंगे, पर 3,000 की प्लानिंग में आप बोलोगे मुझे चाहिए तो ज़्यादा है, तो फिर हम इसको आपका साल बढ़ाने का काम करेंगे। हमने कहा 15 साल, तो मैडम को 15 साल दे रहे थे, तो 15 साल की पॉलिसी थी, उसको 25 साल तक जमा करना। तो बेटर है आप अपना निर्णय लीजिए, के लिए लगता है जितना लगता है मुझसे पूछ सकते हैं।